आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का जो 7500 प्लस सीरीज आया था जीके जीएस का, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 101 है। यह जो बुक है यह बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पूछेगा सर्वोदय योजना का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यह भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और कब? तो 1950 में। 1950 में जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनको किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में, और वहाँ से ये भाग गए थे। और संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1999 में। 1999 में। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय बांकीपुर जेल में किसको रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कीकट का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन है? तो पुरुष सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में पूछेगा तो सूर्य देवता सवित्री का उल्लेख है। सूर्य देवता सवित्री का उल्लेख है कौन से मंडल में? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। आगे हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मजहरुल हक के द्वारा। और बिहार विभूति किसको कहा जाता है? तो अनुग्रह नारायण को। और देश रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को। वंदे मातरम पत्रिका जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो यह अरविंद घोष के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो लिच्छवी के लिए। अंगराज को मगध में मिला लिया। किसने मिला लिया था? तो यह बिंबिसार ने मिला लिया था। हर्यक वंश के संस्थापक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछेगा कब हुआ था? तो 1912 में। और कहाँ हुआ था? तो यह बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. माधोलकर ने। बिहार में केवल 2 ही अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। एक हुआ था बांकीपुर और दूसरा हुआ था गया में। गया में कब हुआ था? तो 1922 में। और इसकी जो अध्यक्षता है CR दास यानी चितरंजन दास ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतःवृष्ट है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा 169 में। बिहार में विधान परिषद के सीट पूछेगा कितना है? तो 75 है। 75। अभी वर्तमान में जो है कुल 6 राज्य में विधान परिषद उपलब्ध है। कौन? तो बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। पूछेगा राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 356 के तहत। आगे है, महाधिवक्ता निम्नलिखित में किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो राज्यपाल। और पूछेगा कि राज्य महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है? तो 165 में, अनुच्छेद 165 में। महान्यायवादी को पूछेगा तो अनुच्छेद 76 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछेगा तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा, जिसको CAG कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्याख्या किया गया है? तो 5 प्रकार के, और न्याय 3 प्रकार के, न्याय 3 प्रकार के किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पूछेगा कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959। और कहाँ से? तो नागौर। नागौर कहाँ है? तो राजस्थान से। पूछेगा संवैधानिक रूप से पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो यह 73वां संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल 1993। आगे क्वेश्चन हो जाएगा ली कमीशन। ली कमीशन निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो यह भारतीय सिविल सेवा। और ली कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1923। कभी कभी 24 भी मिलता है, इसको ध्यान रखना है। संघ लोक सेवा आयोग जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में। और अखिल भारतीय सेवा पूछेगा तो 312 हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 1926 में। और यही ली कमीशन के तहत इसकी स्थापना किया गया था 1926 में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो यह राष्ट्रपति हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति, राज्य लोक सेवा आयोग है, इसको कौन पद से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। कब? तो 1774 में। 1774 में। और इसका मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो एलिजा इम्पे हो जाएगा, एलिजा इम्पे। आगे है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया था? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। आगे हो जाएगा क्वेश्चन भवानी मंदिर। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा किया गया? तो अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा। आगे क्वेश्चन है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कहाँ? तो लंदन में। और कब? तो 1905 में। 1905 में। अभिनव भारत पूछेगा तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। कब? तो 1904 में। मदन लाल धिंगरा ने करजन बाइली की हत्या कब किया था? ये VVI क्वेश्चन है। 1909 में। 1909 में। निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? किसने? तो 1, 2, 3 यानी कि सभी। 1813 के चार्टर एक्ट तथा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना पूछेगा तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। तथा नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना भी गांधी जी के द्वारा किया गया, यह 1894 में। और इंडियन ओपिनियन की शुरुआत जो है 1903 में। लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना पूछेगा तो 1910 हो जाएगा। यह सभी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना कब किया गया? तो 1915 में। और किसके द्वारा पूछेगा? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है कब किया गया? तो 1920 में। और किसके द्वारा? एम.एन. जोशी के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी पूछेगा, इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा। और कब? तो 1936 में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो पिंगली वेंकैया। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग के द्वारा कब दिया गया? तो 1943 में।
आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो यह हो जाएगा वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। यह जो बुक अभी तैयार किया गया है इतना डिटेल में, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इसको रिवीजन करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक, ये चारों हो जाएगा। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि जो है कहाँ प्रचलित था? तो यह अफगानिस्तान में था। और शाहबाज एवं मानसेरा जो अभिलेख बोलेंगे, इसको लिपि बोलेंगे, लिपि शाहबाज एवं मानसेरा जो लिपि है यह कहाँ प्रचलित थी? तो पाकिस्तान में। और ब्राह्मी जो है शेष भारत में प्रचलित था। आगे है, अशोक के शिलालेख की खोज पूछेगा तो 1750 में टी पैंथलर के द्वारा किया गया। और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। आगे हो जाएगा क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर लेखक है, इधर रचनाएं हैं। इंडिका की जो रचना है किसके द्वारा किया गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा। जियोग्राफी के कौन है? तो टॉलमी है। नेचुरल हिस्टोरिका के फिनली हो जाएगा। और सी यूकी की यह वेनसांग कृति है। पाथवे टू गॉड किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की। आगे हो जाएगा क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। तथा कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। भारत दुर्दशा पूछेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारत भारती पूछेगा तो मैथिली शरण गुप्त। ये दोनों बुक में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए दोनों को इकट्ठा लिख दिया गया है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा एवं भारत भारती हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पाद शुरू हुआ था? तो यह नवपाषाण काल में। आग की खोज पूछेगा तो पूरा पाषाण काल में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो यह टोडरमल था। किस युद्ध के बाद शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो बिलग्राम के युद्ध। और यह बिलग्राम के युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। किला ए कुहना जो दिल्ली में स्थित है, यह मस्जिद है, इसका निर्माण पूछेगा तो शेर शाह सूरी के द्वारा। आगे है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू किया था? तो यह जहांगीर ने। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो यह भी जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने। चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय ने की थी। सोलंकी वंश के संस्थापक पूछेगा तो मूलराज हो जाएगा। गढ़वाल वंश के पूछेगा तो चंद्रदेव हो जाएगा। लोहार वंश के संग्राम राज। इनमें किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां है? तो राजस्थान में। बाबा बुधन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक में। और इसी पहाड़ी पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है। उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी पूछेगा तो कलसूबाई हो जाएगा। और दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी पूछेगा तो केद्रुमुख हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपर्दन क्रिया से होता है? तो गार्ज का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सा है? तो लोयस हो जाएगा, पेडी प्लेन हो जाएगा,
यार डांग हो जाएगा। और पूछेगा हिमनद, हिमनद द्वारा क्या निर्मित होता है, तो ड्रमलिन, ड्रमलिन एवं हॉर्न, हॉर्न एवं ड्रमलिन जो है हिमनद के द्वारा निर्मित होता है। यह सभी स्थलाकृति है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो सियरा निवेदा, सियरा निवेदा कौन कौन है, रॉकीज है, एंडीज है और हिमालय। ये तीनों को हमेशा मुंह पे रखना है याद। वलित पर्वत के उदाहरण रॉकीज, एंडीज और हिमालय, रॉकीज, एंडीज और हिमालय, रॉकीज, एंडीज और हिमालय। माउंट किलिमंजारो पूछेगा तो यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। दलहन, दलहन, तिलहन, दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा कौन, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सोयाबीन का भी सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील है, ग्रेट स्लेव झील है कनाडा में, वेनिपेग झील भी कनाडा में है, वेनिपेग झील भी कनाडा में। सुपीरियर झील पूछेगा तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। पूछेगा रूडोल्फ झील कहाँ है, रूडोल्फ है तो यह केन्या में, रूडोल्फ झील केन्या में, रूडोल्फ झील केन्या में। उनेगा, उनेगा तथा लोडेगा ये दोनों रूस में है। बालखस झील भी VVI है, यह कहाँ है, तो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, दक्षिणी गोलार्ध में, और यह ठंडी जलधारा है, ठंडी। फॉकलैंड जलधारा यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। चूकी सागर जो है निम्नलिखित में कहाँ स्थित है, तो यह आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। जिब्राल्टर जल संधि जो है किसको किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से। आगे क्वेश्चन हो जाएगा सुदूर, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है, तो यह लेसेथो हो जाएगा, लेसेथो। लेसेथो की राजधानी कहाँ है, तो मासेरू। मलावी की राजधानी हो जाएगा लिलाग्वे, मलावी की राजधानी लिलाग्वे। माली की राजधानी बमाको हो जाएगा, माली की राजधानी बमाको। नाइजर, नाइजर की राजधानी नियामी हो जाएगा, नाइजर की राजधानी नियामी हो जाएगा। स्पेन, स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड हो जाएगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगा। आगे है किलिमंजारो, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है, तो यह तंजानिया में है, तंजानिया में। गोसाईनाथ पर्वत कहाँ है, तो चीन में हो जाएगा। ग्रेसर बर्म, ग्रेसर बर्म पर्वत यह पाकिस्तान में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा पोलर सिल्क रोड, पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है, तो चीन, चीन बना रहा है। ओपेरा हाउस कहाँ है, तो सिडनी में है। काबा, काबा कहाँ है, तो यह मक्का में है। पोटाला कहाँ है, लहासा तिब्बत में है। आगे क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, इसमें राज्य पूछा हुआ है तो 3 राज्य हो जाएगा और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये 5 कौन कौन सा है, तो राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। और भूटान से पूछेगा कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता है अपना सीमा, तो असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा तथा सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। और सी अप एक छोटा सा ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं भूटान का। अ से असम हो जाएगा, सी से सिक्किम हो जाएगा, दूसरा अ से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे है इको मार्क, इको मार्क चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो यह लेबल लगाने की व्यवस्था है, लेबल लगाने की व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो लंदन हो जाएगा। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो हार्ट अटैक से, गोल्डन आवर हार्ट अटैक से। आर्सेनिक की लगातार संपर्क में रहने से कौन सा रोग होता है, तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। आगे है एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उनमें से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए, तो ओ निगेटिव दिया जाना चाहिए। रक्त समूह की खोज पूछेगा तो कार्ल
लैंड स्टीनर। और रक्त परिसंचरण के खोज पूछेगा तो विलियम हार्वे। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है तो बढ़ते जाता है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है तो द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है तो क्लोरीन की होती है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू एवं संतरा में होता है। टर्टेरिक अम्ल जो है इमली में होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल होता है तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह कौन सा है तो हेमेटाइट, यानी कि लोहा का अयस्क पूछ रहा है, हेमेटाइट हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है तो थोरियम का, मोनाजाइट। और पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का है। स्मेल्टाइट जो है कोबाल्ट का है। ये सभी अयस्क हैं। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में किसके बराबर है तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ ध्यान रखना है। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में अगर रहेगा तो 10⁻⁹ मीटर हो जाता। पोटेशियम की खोज पूछेगा तो हेम्फ्री डेवी ने। आगे है पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है तो द्रव्यमान। ये जो है संवेग का सूत्र क्या होता है तो द्रव्यमान गुना वेग होता है, और उसमें वेग से हम भाग दे देंगे तो केवल द्रव्यमान ही बचा रहेगा, इसीलिए द्रव्यमान हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, और बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसी कारण। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर जो है 12 वोल्ट हो। तो यह V बराबर IR पे अब लोग बना लीजिएगा। इसको क्या कर देना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। वोल्ट दिया हुआ है 12 और यहाँ विद्युत धारा का मान दिया हुआ है 10, यहाँ R हो जाएगा, इधर आएगा तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 एम्पीयर हो जाएगा। आगे है यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा तो 4 गुना। इस पे बैठा के आप देख सकते हैं, ½ mv² पे। स्थितिज ऊर्जा के सूत्र पूछेगा तो mgh हो जाएगा। मरुस्थल में मृच्छिका उत्पन्न होने का क्या कारण है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे क्वेश्चन हो जाएगा सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना हो जाता है तो 37 डिग्री हो जाता है। यहीं जब पूछेगा केल्विन में तो मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन हो जाता है, 310 केल्विन। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया तो वाटरमैन के द्वारा। यहाँ पे स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, यह बहुत ही VVI है, इसको रटना है, अभी ही रट जाना है। देखिए कैसे रटते हैं। यूरोप महादेश के बारे में है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप पूछेगा तो यूरोप हो जाएगा। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगा बोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा। फैशन की नगरी पूछेगा तो फ्रांस, फैशन की नगरी फ्रांस, फैशन की नगरी फ्रांस, फैशन की नगरी फ्रांस। विश्व का अन्न भंडार पूछेगा तो यूक्रेन हो जाएगा। विश्व के और अन्न भंडार पूछेगा तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा कीव हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है तो जर्मनी में है। झीलों का देश फिनलैंड, यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है, क्योंकि कृषि
कृषि प्रधान देश होने के कारण, कृषि प्रधान देश होने के कारण। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, फ्रांस को यूके से अलग करता है कौन? इंग्लिश चैनल। फ्रांस को यूके से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसको जाना जाता है? स्विट्जरलैंड। इटली की गंगा किसको कहा जाता है? पो नदी को। काकेकस राज्य में कौन कौन आता है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। पिरेनीज पर्वत, यह VVI है, फ्रांस और स्पेन के बीच है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन, पिरेनीज फ्रांस स्पेन, पिरेनीज फ्रांस और स्पेन। आल्प्स जो है फ्रांस और इटली, आल्प्स जो है फ्रांस और इटली, आल्प्स फ्रांस और इटली। जूरा पर्वत जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। वासजेस, वासजेस पर्वत जो है फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी। आगे है अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, कौन सा? तो दक्षिणी गंगोत्री। और कब? तो 1983 में, 1983 में। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा शोध केंद्र कौन सा है? तो मैत्री है, और इसकी स्थापना 1989 में, 1989 में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे चैनल पे उपलब्ध रहता है, और कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।